बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। इनकम टैक्स के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं इसमें हम इनकम टैक्स जो बीकॉम पार्ट 2 का सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके नोट्स बना रही हूँ। ये नोट्स मैंने अपने बीकॉम की तैयारी के लिए यूज़ किए थे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आई होप आपके भी ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चले पढ़ते हैं। व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स एंड टूल्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंस इनका करना क्यों ज़रूरी है। इट इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी जज अंडर द फॉलोइंग हेड्स। Tax point of view, the differentiation between capital and revenue receipt is important because income tax is levied only the revenue receipt and not on capital receipt. तो यानी वो कैसे टैक्स जो है वो सर्टन होगा रेवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर होगा, ना कि कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर होगा। रूल टू डिफरेंशिएट कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एसिड सोल्ड, फिक्स एसिड है नॉट फॉर सेल है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। अगर फ्लोटिंग एसिड है और आप फॉर सेल के लिए, जैसे कि अब बुक शॉप है तो उसके अंदर बुक्स जो हैं वो एसिड हैं तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। द अमाउंट रिसीव एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ अ फिक्स एसिड एंड एसिड विच इज़ नॉट फॉर सेल इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। ऑन द अदर हैंड, द अमाउंट रिसीव ऑन सोशल sales of any floating asset, the asset which are for sale or in ordinary course of business are called revenue receipts. Example, the medical sold by a proprietor of his floating asset, so the amount received will be treated as revenue receipt. On the other hand, if he has sell his medical store or on the refrigerator in the shop, now the amount received will be capital receipt. फिर amount received on account of राइट इंटेंजिबल एसिड परमानेंट सोल्ड है तो कैपिटल रिसिप्ट है, रेंट आउट है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। द वर्ड माइट बी इंक्लूडेड पेटेंट, कॉपीराइट, लैंड, trademarks, etc. These are called intangible asset in normal course of business. These are things are not for sale, so they are not floating asset. Any amount received on sale of such asset will be capital receipt, but if these assets are rented out, now this amount received will be treated as revenue receipt. For example, if Coca-Cola company dispose of its logo, the amount received will be treated as capital receipt. On the other hand, if its logo rented out for some time, the amount received against it will be revenue receipt. फिर थर्ड हमारे पास आता है receipt to be judged in the hand of recipient. While differentiating between revenue and capital item, we should always judge it from recipient point of view and not for payer point of view. For example, the expense borne by a company at the starting stage of their business on memorandum and article of association and prospectus are the pre-commencement expenses of business, and business will treat them as a capital expenses, but the amount received by person who prepared and printed these documents will treat with this amount as रेवेन्यू रिसिप्ट। और नंबर 4 पॉइंट इसका क्या आता है, लमसम और इंस्टॉलमेंट। अगर लमसम में तो वो कैपिटल है, अगर इंस्टॉलमेंट में तो वो भी कैपिटल रेवेन्यू है। मोड ऑफ रिसीविंग एनी अमाउंट डज नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ रिसिप्ट। इट डज नॉट मैटर वेदर द अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। सम आइटम इवन लमसम रिसिप्ट और रेवेन्यू, देयर नेचुरल अमाउंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट में बी कैपिटल। तो ये हो गया। अपनी एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं। मोर फॉर एग्जाम्पल, द ओनर ऑफ अ क्लॉथ शॉप सोल्ड क्लॉथ फॉर 10,000 टू डिफरेंट कस्टमर। वन paid the amount immediately in lump sum, the other promised to pay in 4 installment. In this case, the shopkeeper has sold his floating asset. When we know the amount of receive against any sale of any floating asset is always revenue, whether receive in lump sum or installment, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो वो कैपिटल रेवेन्यू होगा, अगर वो फ्लोटिंग एसेट से रिलेटेड है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। Isolated transaction. In case of isolated transaction, the motive behind the transaction is to utmost important because the motive of person receiving the amount will decide whether it will capital or revenue. Example, car sold by a college teacher is a capital receipt because the car he sold is fixed asset for him. On the other hand, car sold by Dean Motor is revenue receipt for them as a car sold by them is a floating asset. तो वो नेचर हमने चेक करनी होगी। Substitution of source of income. If receipt for substitution of source of income is capital, while substituting of income or revenue. Receipt, for example, amount received from an insurance company against instruction of building and bomb lost in a capital receipt, while amount received from insurance company against
डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये थी हमारे पास कैसे कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत इजी और आसान वर्डिंग है, स्टूडेंट के बहुत काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।